दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं बिना किसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए, बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग के। आप अपने फैक्ट्री को ग्लोबल रूप दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में भी हम ऑनलाइन सर्विसेज या जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम नेसेसरी प्रोडक्ट जो अलाउ है वो आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव और आप हमारे साथ लाइव बने रहिए। बहुत सारे आपके सवालों का जवाब यहां मिलेगा और आप देखेंगे कि कैसे एमएसएमई मार्ट जो कि एक ग्लोबल पहचान बनता जा रहा है और ये हमारे एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ है इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि एक छोटा सा व्यवसायी या जो हमारा स्मिता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, ये लगातार मेरी वीडियो देखती हैं, नोएडा से जुड़ी हुई हैं, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोमा जी भी ऑनलाइन है हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एमएसएमई मार्ट के तहत हम अपने को रजिस्टर करें और इसका बेनिफिट उठाएं। ये किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़माना में एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, तब जाके आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं। लेकिन इन सभी चैलेंज को देखते हुए एमएसएमई डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है उसने एक कॉमन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट। अब पहले इसमें वर्ड आ रहा है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट, यानी कि एमएसएमई ग्लोबल मार्ट में एमएसएमई के लिए बात की जाएगी। पहले ये समझना जरूरी है कि एमएसएमई है क्या, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। क्या ट्रेडर शामिल हो सकते हैं, क्या केवल मैन्युफैक्चर होंगे या सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होंगे। तो इसके लिए इसके डेफिनेशन को समझना जरूरी है। बिना टेक्निकल बात किए मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब हो गया स्मॉल और फिर एम का मतलब हो गया मीडियम, यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को ही हम एमएसएमई का बोलते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो इसमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। ट्रेडर इसके डेफिनेशन में नहीं आता है। इसका कौन किस कैटेगरी में आएंगे, इसको जानने के लिए आप अपने जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है उसको देख सकते हैं कि कितना है। उसके बेसिस पे ही आपका जो भी कैटेगरी होगा वो डिसाइड होगा। पहला माइक्रो क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं पहले इस चीज़ को समझाने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी लूँगा। अगर जो क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा तो आपको, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, या एक गूगल फॉर्म है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज़, अपनी रिक्वायरमेंट वो वहाँ डाल सकते हैं, आपको ज़रूर ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो पहले आपका कैटेगरी आता है जो माइक्रो में आपका प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो 25 लाख तक होना चाहिए। 25 लाख से ऊपर से लेके और 5 करोड़ तक का जो लिमिट है ये स्मॉल में कैटेगरी में आएगा। और 5 करोड़ से 10 करोड़ का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है आपके प्लांट मशीनरी में तो आपका मीडियम कैटेगरी में आएगा। ये तो हुआ मैन्युफैक्चरर के लिए। प्लांट मशीनरी में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी इसको लेंगे, इसमें कोई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब आया सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए आपका अगर इन्वेस्टमेंट, जानते हैं कि इसमें प्लांट मशीनरी की बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में यूज नहीं होता है,
बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इसमें अगर आपका 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो में शामिल होते हैं। 10 लाख से लेके अगर 2 करोड़ तक है तो आपका ये स्मॉल में होगा, और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच अगर होगा तो आपका ये मीडियम इंटरप्राइजेज माना जाएगा। अब इसके लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? बिल्कुल। आपको आधार उद्योग आप तो बहुत ही सरल हो गया है, आधार उद्योग के तहत जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जो एमएसएमई के लिए जो गवर्नमेंट डिफरेंट सर्विसेज देती हैं, जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम है, जिसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको यहाँ डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, जो आप देख सकते हैं। अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही आप एमएसएमई मार्ट में जा सकते हैं। अब मार्ट आ गया, ग्लोबल मार्ट, यानी ग्लोबल से मतलब हो गया कि पूरे विश्व में इसका यूटिलाइज किया जाएगा, और मार्ट का मतलब हो गया बाजार, यानी कि ये एक ई पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आप अपने सामान को ले जा सकते हैं बाजारों में। कहाँ के बाजारों में? विश्व के बाजारों में। कैसे? तो डिजिटल रूप में। गिरिराज जी भी देख रहे हैं मनाली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस तरह से अपने माल को या गुड्स को या सर्विसेज को एक फैक्ट्री से, एक जगह से ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हटा के आप ग्लोबलाइज मार्केट में ले जा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इस वेबसाइट को मेंटेन किया है। एक लोगों के बीच में ये शंका उत्पन्न होता है कि मैं अगर इसमें गवर्नमेंट द्वारा ये संचालित पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, इसमें हमारा सेल होगा तो किस तरह का मिसयूज हो जाएगा, टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो सकता है या अदर कोई इंक्वायरी या नोटिस आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी इस चिंता से बेफिक्र रहिए। ये बिल्कुल ही अलग तरीके से इसको डेवलप किया गया है, और एक इंडिपेंडेंट जो आपका पोर्टल है उसके तहत एक NSIC के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो किसी तरह का कोई शंका या कोई किसी तरह कुछ डाटा लीकेज या डाटा लीक होने का कोई आपको संभावना नहीं होता है। आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है। आपकी इंफॉर्मेशंस, आपकी जो जानकारियां हैं वो आपके तहत सीमित रहेगा। आप जिसको देना चाहेंगे उसी को दे सकते हैं। अब आता है क्या इसके लिए कोई मेंबरशिप फीस है कि क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? देखिए, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट गवर्नमेंट ने इसको रखा है। इसमें गोल्ड मेंबरशिप और बेसिक मेंबरशिप का कंसेप्ट है। बेसिक मेंबरशिप में आपका कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये 30 डेज़ के लिए ट्रायल होता है, तो मैं कतई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ टाइम ख़राब करने की जरूरत नहीं है। आपका गोल्ड मेंबरशिप लीजिए, और इसका कॉस्ट बिल्कुल 6000 रुपीज़ है पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए। हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, प्लस GST, 6000 प्लस GST। लेकिन गवर्नमेंट ने MSME को प्रमोट करने के लिए, इस पोर्टल के यूटिलाइज करने के जो लोगों का नज़रिया है, इसको बनाए रखने के लिए इसमें 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि मार्च तक था। अब उसको एक्सटेंड करके अप्रैल लास्ट तक किया गया है। 30 अप्रैल तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर अपने अप्रैल के अंत तक आप करते हैं उसके पहले, तो आपको 3000 प्लस GST देना पड़ेगा। अब ये और जो प्राइवेट हैं बहुत सारे, मैं नाम लेना यहाँ नहीं चाहूँगा, अगर उसका लेते हैं तो उसमें पैकेज कम से कम आपको 1 लाख से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और फिर भी उतने फीचर्स नहीं है जितना कि यहाँ पे है। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारे इस पे बिजनेस ले रहे हैं, और उनका कमेंट भी आया हुआ है, उनका रिस्पांस बहुत ही बेहतर है। तो आप इतने छोटे से अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट में लेके जा सकते हैं। राहुल जी भी हैं, वो भी इसको मेरे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आप मेंबरशिप ले सकते हैं, गोल्ड मेंबरशिप, जिसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आप अपने एक डेडिकेटेड
कस्टमाइज वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही ऑटोमेटिक टूल है जिसको यूटिलाइज करके आप अपने कस्टमाइज बना सकते हैं। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का इमेज डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का वेट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं वो डाल सकते हैं। आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहेगा जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो आपका रहेगा। आपका बिजनेस का कैटलॉग रहेगा। इसी तरह से बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे। तो आप ऑनलाइन जाके ई टेंडरिंग जो गवर्नमेंट का है, एक सबसे अच्छा फीचर इसमें ये है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, इसके लिए गवर्नमेंट टेंडर्स जितने आते हैं वो सारा आपका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस नोटिफिकेशन के तहत आप अपने टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे कि यूएन हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो ग्लोबल रूप में काम करती है, उनके रिक्वायरमेंट भी यहाँ पोस्ट होते हैं, जहाँ आप जाके बहुत ही सरल तरीके से अपने जो कोटेशंस है वो वहीं पे ऑनलाइन ही आप दे सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन को जान सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो आप अपने इस पोर्टल के तहत सेल कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। अब इसमें स्पेशल जो ST एंड SC के लिए ये पैकेज बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई कॉस्ट नहीं इनकर्ड करना है। इसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट होंगे, ऑनर्स जो होंगे, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो कोई भी आपका जो 3000 प्लस GST का है आफ्टर डिस्काउंट, वो भी फीस नहीं देना है, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अब क्या इसमें किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ही रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? क्या वो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, क्या वो कंपनी ही होगी या फिर LLP? तो आप प्रोप्राइटर भी हो सकता है, इसमें आपका जो आपका कंपनी भी हो सकता है जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, या फिर आपका LLP भी हो सकता है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड हियर। इसके लिए, इसको करने के लिए या तो आप ज़्यादा कैपेबल हैं, डिजिटली बहुत चीज़ समझते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, या आपको किसी जानने वाले जो कंसल्टेंट हो या ऑनलाइन या किसी तरह, या अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे गूगल फॉर्म में यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो उसमें हमारे तरफ से भी जो हेल्प हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिक चीज़ है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये वो रखिए जो कि आप हमेशा परमानेंट यूज करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन या SMS आपके उसी नंबर पे या आपके ईमेल आईडी पे आएगा। प्रोडक्ट अगर इसको रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसके पहले प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, उसके इमेज, उसके जो भी फीचर्स हैं वो सारा आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जो भी कंसल्टेंट होंगे उनको दे दीजिए। उसके तहत आप अपने जितने कंसाइज और इम्पैक्टफुल अपना प्रेजेंस देंगे वहाँ पे, उतना आपका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं सारा टॉपिक इसमें कवर कर दिया हूँ जो कि MSME ग्लोबल मार्ट के लिए ज़रूरी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट्स हैं जो समझ नहीं आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर इस नीचे दिए गए जो FB होता है उसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर जाएगा। साथ में अगर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए कि हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकें। इस तरह के वीडियो हम लगातार लेके आते रहेंगे ताकि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो उद्योग है, जो इतने सारे जो रोज़गार उत्पन्न करते हैं, उनको एक जानकारी दिया जा सके, वो अपने मार्केट को और आगे बढ़ा सकें। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।